अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बस ठीक ही हैं। वीवर्स, 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और है भी, तो बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ। और इसलिए परेशान हूँ कि यूट्यूब चैनल बनाया था, इसलिए बनाया था कि इसके जो है ना इनकम आएगी और हम जो है ना अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी देखेंगे और हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है ना आसान हो जाए, हमारी जो ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि हुआ क्या है, मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ हुआ क्या है। लोगों ने हमें बेहद और बेशुमार तंग किया हुआ है। पहले तो हस्बैंड साहब ने हमें इतना तंग किया हुआ था, इतना तंग किया हुआ था, इतना परेशान उसने किया कि यूट्यूब के पैसे क्यों नहीं आ रहे, यूट्यूब के पैसे क्यों नहीं आ रहे, मुझे पैसे दो, मुझे मेरी फ़लाँ ज़रूरत है, मेरी फ़लाँ ज़रूरत है। लेकिन उसको पता नहीं कि यूट्यूब के जो प्रोसेस होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं और बहुत लंबे चौड़े होते हैं। ठीक है, वो इन सब चीज़ों से ना वाक़फ़ है और वो अभी भी अपनी बात के ऊपर वैसे ही तुला हुआ है। जी, आए हैं पैसे, आपके पास पैसे हैं, आप पैसे नहीं देती। लेकिन यहाँ कुछ और ही सीन है। उसको हमारा साथ देने की बजाय वो हमारा साथ नहीं देता। अभी थोड़ा बहुत बच्चों को देख लेता है, थोड़े बहुत खर्चे देख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना वो देख रहा है उस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला उसे हदायत दे दे कम्प्लीटली तौर पे। एक औरत का अकेले ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तो वीवर्स, बात कुछ यूँ है, हम आपसे ये बात शेयर करने लगे थे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे चैनल बना के दिया था। स्टार्ट में मुझे उसने सपोर्ट किया, बस इस हद तक के पैकेज करा देता था, बस वीडियो लगाओ, कैमरा मैनी करो ना करो, जो मर्ज़ी करो, ठीक है। तो बच्चे कैमरा मैनी करते थे, कभी खुद करती थी, खुद ही अपनी वीडियो बनाती थी। जैसे अब बना हदीस का चैनल बना लिया जी लोगों ने, कहा लो जी फ़लाँ टीचर है ना, जो फ़लाँ रुखसाना सहर टीचर है ना, जिसने चैनल बना लिया है। लोगों ने बुरी नज़रों से देखना शुरू कर दिया। लोगों ने जैसी किसी की सोच वैसा उसने अपने नज़रिए से हर एक बंदे ने अपने नज़रिए से बस हमारे जो ना तनाज़ात आपस में बढ़ते गए, यहाँ तक बढ़ते गए कि हमें डर डर के ठोकरें खानी पड़ी। एंड पे उसकी मिन्नत समाजत की, हम लोगों ने उसको रिक्वेस्ट किया, बच्चों ने किया कि हमें घर पे रह लेना। वो कहता है तुम्हें घर पे रहने की इजाज़त, लेकिन मैंने तुम लोगों को खर्चा वगैरह नहीं देना। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही मतलब कि कुछ मैं एक काम करती थी, उधर से मुझे इनकम आती थी, अच्छी इनकम आती थी, और कुछ उसने घर को देखना शुरू कर दिया। तो अभी हालात इस तरह के, कभी कभार घर पे चक्कर लगा लेता है बच्चों के लिए, तो लेकिन मेरे साथ उसका जो वो सब है ना, ऐसे जैसे इंसान को मैं क्या बताऊं, अभी भी उसके ये रवैये, लाओ पैसे दो पैसे, लाओ पैसे दो पैसे, ठीक है। तो हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों की ज़रूरत देख सकें और हम जो है ना, हम किसी के मोहताज ना हो, और ना ही हमें कोई मार पीट करे और ना ही हमें बुरा भला कहे। क्योंकि वो मार पीट बहुत करता था पहले। वो लाइफ के स्टार्ट में वो मतलब कि ठीक था, पता नहीं उसको क्या हुआ, नशे की वजह से या तवीज़ डाल डाल के उसको इन लोगों ने ऐसा बना दिया, जो हमारी ज़मीनें हड़प करके बैठे हुए हैं और उसको तवीज़ इसलिए डाल रहे हैं। और हमारे रास्ते के कांटे भी बने हुए हैं कि या इसको कामयाबी मिली तो ये हमसे अपनी ज़मीनें मांग लेंगे, ठीक है, इनके पास पैसे आ जाएंगे, केस वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर अल्लाह ताला की ज़ात मुझे अपने ख़जाने से दे रही है ना, तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत अच्छा नेमल बदल देती है। और यहाँ ये जो अब मैं आपको दिखा रही थी, ये गली का सीन है जो, तो लोगों ने क्या किया जी, लोग जी हमारे दरवाजे को ईंटें तक मारते हैं, हमें इतना परेशान करते हैं। एक औरत है, वो किसी बंदे के कहने पे ना, वो चलने वाली औरत है, जिसको कहते हैं ना चली हुई औरत, वो चली हुई औरत है, ठीक है। वो हमारा कोई अपना बहुत करीबी है, तो उसने उसको, तो उस औरत ने ना अपना वो जो ना उसको रखा अपने नज़रिए से। वो मुझे देख रही, लोग मुझे वो यहाँ तक कि मेरे घर तक परेशान कर रही है। दरवाजे को ईंटें मारते हैं, बच्चों को कह के जाओ, फलां बच्चे को कह दी जाओ इसका दरवाज़ा नॉक करके आओ। लेकिन आप लोगों को पता है मैं पर्दा करती हूँ, तो मुझे किसी मेरे बहन भाई ने बोला है कि आपने ना बाहर निकल के नहीं देखना, इनके मुँह नहीं लगना। एक दिन उसने मेरे बच्चों को इतना बाहर परेशान किया, सड़क पे उसने मेरे बच्चों को इतना परेशान किया कि मसला क्या था, मसला ये था कि जी आप अपने अकाउंट से सब्ज़ी वाले के अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफ़र कर रही हैं, आप इसका नंबर क्यों ले रही हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने सब्ज़ी लेनी थी,
मैंने कहा चलो अकाउंट में मेरे पास थोड़े से पैसे हैं तो वो मैं जो है ना अपने अकाउंट से उधर ट्रांसफ़र कर देती, मेरे पास खुले पैसे नहीं थे। तो मेरा बेटा आप लोगों को पता है कि कभी कभार वो कोई चीज़ मांगता है और कभी कभार वो खाता है। तो उस औरत ने इतनी बकवास की, मैंने क्या किया, मैंने ना चुप करके अपने बच्चों को लिया और घर में ले आई और मैं उसके मुंह नहीं लगी। और वो औरत इसलिए चीखें मार रही है कि ये मेरे मुंह क्यों नहीं लगती। तो भाई हर बंदी का स्टेटस होता है, मेरा भी कोई स्टेटस है, अब उसमें और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा, मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहती। फिर अब वो प्रोपेगेंडे कर रही है हमसायों के साथ, कभी किसी के साथ, जहाँ भी हमारी थोड़ी बहुत मुखालफत होती। उधर मेरे मियाँ के पैसे हड़प किए थे उन्होंने, वो लोग हैं, उन्होंने ट्रैक्टर गुजारा है। तो ट्रैक्टर गुजारने की वजह से हमारा जो पाइप है ना, दो ये गली ट्रैक्टर गुजारने वाली है भी नहीं है। दूसरी बात ये है छोटी है गली, तो उन्होंने जब वो गुजारा है तो वो पाइप के ऊपर आया तो हमारा पाइप टूट गया है। तो जाहिर सी बात है अब मेरे बच्चे निकलते हैं, उनके लिए परेशानी बनती है और सबके लिए, गली से गुजरने वालों के लिए परेशानी बनी। अच्छे लोग तो वो होते हैं ना जो सड़कों से, गलियों से या कुछ भी रोड़ा कांटा कुछ भी रास्ते से। तो यहाँ जी व्यूअर्स सीन ही कुछ और है। तो लोगों ने इस चैनल की वजह से मुझे इतना परेशान करके रखा हुआ। वो लोग भी मुझसे यही चाहते हैं हमारे साथ दोस्तियाँ करे, हम गलाजत करे, लेकिन मेरा कुछ लाइफ स्टाइल है, मेरा कोई स्टेटस है, मेरा पीछे जो है ना एक फैमिली का स्टेटस है। तो इस चैनल की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खसारा हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो चैनल है कि ग्रो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आज मेरे एक भाई का कमेंट आया हुआ था, सिस्टर अच्छा होता कि आप इस तरह की वीडियो ना डालती। हमने एक शॉर्ट डाला था जिस पे सॉन्ग है। तो भाई बात ये है मेरे प्यारे भाई के लोग इस्लामी वीडियो देखते ही नहीं थे, मेरा इस्लामी चैनल था, लोग हमारी वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देखते थे। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं बहुत परेशान थी, आज मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो लगाई है, तकरीबन 3-4 दिन के बाद लगाई है पक्का। शायद हमने 4 रमज़ान को वीडियो लगाई थी और आज 8 रमज़ान है। तो बच्चों ने कहा मामा हम वीडियो तो लगाएं, लोगों का क्या, लोग तो ऐसे करते ही रहते हैं, अगर हम काम करेंगे तो हम सक्सेस होंगे। लोग तो यही चाहते हैं ये ना सक्सेस हो। तो ये जो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं ये लोग यही चाहते हैं कि ये ना सक्सेस हो और ना इसके पास आना दो आने की कमाई हो, ना आए, और ना जो हम इनकी ज़मीनें हड़प करके बैठे हुए हैं। मेरे जो बच्चे के दादा लोग हैं हमारी काफ़ी सारी ज़मीनें हड़प करके बैठे हुए हैं, हमारे बच्चों का हक खा के बैठे हुए हैं, और ऊपर से मोहल्ले वालों को किसी को भी पैसे दे के क्या देते हैं, इसको जलील करो, ये घर की जगह भी छोड़ दे तो ये भी हमारे लिए रह जाए। ये तो बात गलत है, ठीक है, ये तो इनकी सोच ही गलत है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं अपना घर छोड़ दूँ। अब दूसरी बात ये है कि बातें करते हो पर से लो जी ये अपनी वीडियो बनाती है, अपनी बेटियों की वीडियो बनाती है। मैं किसी की माँ बहन की वीडियो नहीं बनाती हूँ भाई, मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, अपनी बेटियों को बनाती हूँ और अपने हस्बैंड की इजाज़त से बनाती हूँ। और अब चैनल पे मैंने यकीन करें मेरी कोशिश है कि अगले जो मेरा व्लॉग है ना उसमें मेरी कोशिश ये है कि वीडियो में मेरे हस्बैंड भी साथ आए। उसको फ़िलहाल तो वो मतलब कि अपनी ड्यूटी पे जो भी छोटी मोटी जॉब होती है, ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को पता है कि ये बगैर तो गुजारा नहीं होता। तो प्राइवेट जॉब का क्या हाल होता है। तो ऊपर से इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है। तो पहले भी इसकी वो हार्ट का पेशेंट है, उसकी तबीयत पहले भी बहुत ज़्यादा ख़राब ही रहती थी, लेकिन कुछ अपनी ज़ात के लिए, कुछ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो काम सारी बात इंसान को करना पड़ता है। तो बाकी जब हम लोग सेपरेट हुए थे तो इन लोगों ने, इसके भाइयों ने इसको इतना मारा था ना, इसको दिल का मसला ज़्यादा हो गया था। तो उसके बाद ये कभी भी ठीक नहीं रहा और इसको 3 मरतबा अटैक हो चुका है। और 3 मरतबा अटैक होने के बाद अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदगी दी है अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि वो कभी ठीक रहे। इतने काले इल्म के तवीज़ डालते, इतने काले इल्म के तवीज़ डालते हैं ना कि वो कभी बैठा बैठा पता नहीं क्या से क्या कहने लग जाता है, क्या से क्या करना शुरू हो जाता है। अजीब कैफियत है उसकी, कभी बच्चों से लड़ना शुरू हो जाता है, कभी मेरे से लड़ना शुरू हो जाता है। तो इन दुश्वार गुजार रास्तों से हम गुजर रहे हैं। ये थी मेरी ज़िंदगी की मुकम्मल स्टोरी। तो मैं भी परेशान हूँ और यहाँ मेरे 3 बच्चे भी बहुत परेशान हैं। और अगर हम मुँह से किसी को बद्दुआ नहीं देते, यहाँ मेरे ससुराल वाले क्या मेरा हक खा के बैठे हैं, मायके वालों ने भी मुझे माफ़ नहीं किया। 4 दिन मैं अपने उधर का क्या चली गई, मेरे भाइयों ने क्या दिया, लो जी ये तो ज़मीन लेने आई है, हालांकि मैंने ज़मीन उनसे नहीं लेनी थी।
और अल्लाह ताला मुझे अपने ख़जाने से दे। मैं रब से मांगती हूँ अगर कोई मेरी ज़मीन मेरी अपनी है खा के बैठा है तो मैं उससे भी नहीं मांगूंगी, इसलिए कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे उसको नेमल बदल में पता नहीं कितना अच्छा दे रही है। और ये इन लोगों की सोच है, जैसी किसी की सोच होती है वैसी वो बात करता है। ज़रूरियात को देख सकूँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड ऑलरेडी बीमार है और मेरा बेटा भी बीमार है और मैं खुद भी बीमार हूँ। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मेरी शक्ल कैसे निकली हुई है और मेरी आँखें अंदर चली गई है। मेरे साथ एक सीरियस इशू आ रहा है मेरे सर में एक चोट लगी थी और बहुत गहरी चोट लगी थी, और ऐसी चोट लगी कि कभी भी ना मेरा फेस वेल हो जाता है और मैं बैठी होती हूँ और मैं क्या से क्या हो जाती हूँ, मैंने क्या सोचा होता है और मैं क्या करने लग जाती हूँ। मेरे साथ बड़ी अजीब ये सिचुएशन होती है और उस चोट की वजह से होती है, और उस चोट का ज़िम्मेदार भी कोई और नहीं है, मेरा सगा भाई है। अल्लाह ना करे कल को अगर मुझे कुछ होता है और मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत होता है तो उसके ज़िम्मेदार मेरे ससुराल वाले और मेरे मैके वाले दोनों हैं, और कहीं ना कहीं उसका ज़िम्मेदार मेरा हस्बैंड भी है। तो आजकल लोग हमें बड़ी अजीब नज़रों से बहुत बुरा करने की सोच रखी है, लेकिन हमने किसी का बुरा नहीं, हम सिर्फ जस्ट अपना काम कर रहे हैं। तो लोगों ने हमें इतना जलील करके रखा हुआ है, आप लोगों को क्या बताऊं। यहाँ तक कि हमारी नाली उखेड़ दी है, दरवाजे को ईंटें मार दे। एक दिन रात को 11 बजे तक बच्चों ने हमारे घर पे, बच्चों के पीछे बड़ों का हाथ था, और वही जलील औरत जिसको मेरे हस्बैंड के सगा भाई पैसे देता है और उसको बोलता है इसको जलील कर, और ख़ुद सानों वो औरत और वो मर्द सारे ज़माने के छट्टे हुए हैं, जिसको कहते हैं ना गंदे चकले चलाने वाले, गंदे इंतहाई जलील किस्म के इंसान है, और वो कहते हैं इनको जलील करें। वत इज़्ज़ु मन तशा वत ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे जलील करता है, और वो अपने हाथों खुद जलील हो रहे हैं। मैं तो अपने घर में इज़्ज़त के साथ बैठी तो मैं ज़रा आप लोगों को ये बताने वाली थी, हम तो हैं ही जलील, गंदे हैं, हम बुरे हैं, ठीक है। तो ख्याल और फ़िक्र तो वो करें जो दूध के धुले हुए हैं, ठीक है ना। दूसरी बात है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम किसी के बाप के नौकर नहीं है जो हम आप लोगों के एक एक बात का यहाँ पे जवाब देते रहे। बाकी बात रहेगी, ठीक है, उनके आने की, तो जाहिर सी बात है अगर वो अपनी बीवी और बेटियों को ला सकता तो खुद नहीं आ सकता, आएगा। एक बात। दूसरी, तो काफ़ी सारी बातें होंगी व्यूअर्स, तो वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो इतने सारे दिनों में मेरे साथ ये होता रहा, मेरे साथ बहुत गलत हुआ और मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरे साथ बिल्कुल गलत हो रहा है, मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। माशरे में कोई इंसाफ ही नहीं रह गया, ना किसी के अंदर इंसानियत रह गई है, ना कोई देखता है किसी की बहन बेटी, जिसकी बहन है उसी की बहन है, जिसकी बेटी है उसी की बेटी है, जिसकी बीवी है उसी की बीवी है। अल्लाह माफ़ करे, कोई किसी की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखता और भेड़ियों जैसी नज़रें ताड़ ताड़ के देखते हैं। मेरे तो बच्चों का स्कूल पढ़ना, जीना, रहना, खाना पीना सब हराम हो रहा है इस चैनल की वजह से। तो आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ, बेहद परेशान हूँ, और चैनल हैक होने का नाम भी नहीं ले रहा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर फरमाइएगा।